राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका नर्सिंग विजन में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। मतलब कि इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करें, वो भी कहाँ, क्लिनिकल सेटिंग यानी कि अपने हॉस्पिटल में और फिर बाकी जगह पे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हेल्थ वर्कर जहाँ पे काम करते हैं, तो वहां पे हम लोग इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस हम लोग लेक्चर में देखेंगे। तो ये पूरा चैप्टर आज स्वाहा है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। मतलब कि परिचय तो बनता है भैया, किसी से भी आप पहले मिलते हो तो उससे परिचय लेते हो। तो चलिए इससे भी पहले परिचय ले लेते हैं। देखो हिंदी में मैं पहले इनसे परिचय करवा देता हूँ इन्फेक्शन कंट्रोल से। ये जब कोई सूक्ष्म सूक्ष्म जीव मतलब कि छोटे जीव जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगिस, पैरासाइट शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? इन्फेक्शन। हर इन्फेक्शन बीमारी नहीं बनाती, ठीक है। और अगर बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो इन्फेक्शन को रोका जा सकता है बिल्कुल आराम से। देखो हर इन्फेक्शन बीमारी नहीं बनाती, ये बात सही है, लेकिन कई इन्फेक्शन जो है बीमारी बनाती है, ये भी बात सही है, समझे। तो चलिए अभी क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं, अपने मन से क्या ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, इन्फेक्शन इज द इन्फेक्शन इज अ इनविजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी। मतलब कि इन्फेक्शन क्या है? जो कि दिखाई नहीं देता, और मल्टीप्लीकेशन मतलब कि अपनी संख्या को बढ़ाया जाता है हम इंसानों की तरह। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में जाकर अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगते हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट, ये जो है मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि ऐसे जीव जो कि इन्फेक्शन को कॉज करने में हेल्प करते हैं, इन्हीं के चक्कर में इन्फेक्शन हो जाता है और बवाल हो जाता है। कौन? पहले बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया कंट्रोल करने के लिए एंटीक बायोटिक देते हैं, एंटीक वायरल देते हैं, एंटी फंगल देते हैं और पैरासाइट के लिए भी देते हैं। तो ये सब एंटीबायोटिक, एंटीवायरस, ये सब इसी के लिए बना है, इसी के चक्करों में इनका निर्माण हो गया और आजकल तो बहुत ज्यादा प्रचलित भी हो गया है ये। ठीक है, तो उसके बाद से आ जाते हैं इन्फेक्शन में भी और मे नॉट बी कॉज अ डिजीज। मतलब कि इन्फेक्शन जो है वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, नो गारंटी। ठीक है, मतलब कि इन्फेक्शन जो है वो डिजीज को कॉज भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसका। नो गारंटी मतलब कि ये नो गारंटी वाला सीन है। ठीक है, और उसके बाद से आ गया इन्फेक्शन कंट्रोल एसेंशियल इन क्लिनिकल सेटिंग टू प्रोटेक्ट अ पेशेंट एंड अ हेल्थ केयर वर्कर। मतलब कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना जरूरी है, कहाँ पे? क्लिनिकल सेटिंग में। क्यों? क्योंकि अगर जो नहीं कंट्रोल करेंगे तो पेशेंट बीमार पड़ेगा, पेशेंट बीमार होगा और हेल्थ केयर वर्कर बीमार होंगे। अगर जो हम खुद नहीं सही रह पाएंगे तो आप पेशेंट को क्या सही रहेंगे? अगर जो आप अभी मेडिकल एक स्टूडेंट हो, अगर जो आप बीमार पड़ जाओगे तो बाहर के लोग या फिर कोई भी बोलेगा कि तुम कैसे बीमार हो सकते हो, तुम तो खुद डॉक्टर हो, खुद मेडिकल स्टूडेंट हो, कैसे बीमार हो सकते हो? क्या मतलब? तुम्हारे पापा का फार्मा छोड़ी जाने दो, नहीं कहेंगे। मतलब फार्मा का दुकान है फिर भी तुम पैदा हो गए, वैसे ही सीन है। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं नेचर ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि इन्फेक्शन का जो प्रकृति है वो कैसा है, नेचर कैसा है, तो ये देख लेते हैं। देखो लोकल इन्फेक्शन ये मत समझना कि ये बाहुबली वाले जो वैसे है लोकल, वो नहीं। लोकल का मतलब ये नहीं है कि भैया लोकल है खराब इन्फेक्शन, नहीं। लिमिटेड टू वन एरिया ऑफ द बॉडी, एक ही जगह पर होता है और एक ही जगह तक सीमित रहता है, जैसे कि घाव में बनने वाला पस। ठीक है, घाव में बनने वाला पस, वैसे ही जो कि लोकल। आप इसको मत हल्के में ले लेना कि लोकल है भैया ये तो चलेगा ही नहीं, नहीं भैया, एक जगह पे टिका है ये। ठीक है, उसके बाद से आता है सिस्टमेटिक इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द बॉडी। सिस्टमेटिक मतलब कि पूरे शरीर में फैल जाता है। उदाहरण इसका क्या हो सकता है? सेप्सिस। ठीक है, जैसे सेप्सिस होता है तो ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, वैसे ही सिस्टमेटिक इन्फेक्शन क्या करता है? पूरे बॉडी में फैल के पूरी बॉडी की धजिया उड़ा देता है।
ठीक है। उसके बाद से आता है एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन कौन सा इन्फेक्शन हो? एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन मतलब कि सडन वन सेट शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कि पूरे शरीर में अचानक से ऐसे, अभी सुबह तक तो ठीक थे, 9 बजे तक तो ठीक थे, बट 10 बजे आके लुल बीमार हो गए। ये होता है एक्यूट इन्फेक्शन, यानी कि अचानक से शुरू होता है तेज लक्षण के साथ, जैसे कि फ्लू। अभी ठीक थे, अभी बुखार हो गया तुरंत। जैसे कि शाम तक तो ठीक था, बट रात में होते ही पता नहीं कैसे इसको बुखार आ गया। इसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। जैसे एक्यूट इलनेस था, वैसे ही एक्यूट इन्फेक्शन है, बस। उसके बाद आता है क्रोनिकल। जब एक्यूट है तो क्रोनिकल क्यों नहीं हो? गद्दारी तो नहीं होगी ना? नहीं, यहाँ ईमानदारी चलत है बाबू, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग, यस। एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कि शरीर में छुपे रहते हैं, बाद में एक्टिव हो जाते हैं। मतलब कि ये नहीं, इसके बाद वाला है लंबे समय तक चलते हैं, मतलब कि लॉन्ग टाइम इसका होता है, लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, ये ज्यादा समय तक रहने वाले इन्फेक्शन है, जैसे कि टीबी। अपना टीबी जो है, एक बार किसी को हो गया तो वो तो मतलब कि समझो कि पहले के जमाने में, पहले के आज से 10 साल पीछे चले जाओ तो देखोगे जिसको टीबी है उसको लोग मानते थे अप्रोक्सीमेटली ये भैया नीलाम है, खत्म है इसकी कहानी, अब इसकी कहानी आगे नहीं लिखी जाएगी, वैसे ही सिस्टम था। ठीक है। और उसके बाद से आता है आपका एक और इन्फेक्शन। वो कौन सा इन्फेक्शन है? लेफ्टिनेंट इन्फेक्शन। लेफ्टिनेंट इन्फेक्शन बहुत चतुर चालाक होते हैं। इनएक्टिव बट कैन बी बिकम एक्टिव लेटर, मतलब कि समझो ये आपके शरीर में छुपे रहते हैं और बाद में एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे जैसे कि मान लो कि अभी ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं है भैया, आप तो बहुत बढ़िया हो, फिट हो, बिल्कुल गुड, खेल कूद रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ समय बाद से भैया ले, भैया लूल, खत्म। जैसे आपका HIV हो गया, मतलब कि HIV जो है, ये क्या होता है? जब होता है तो ये सडन नहीं पता चलता है, बिना टेस्ट के। टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है, बट इसमें सम केसेस में ये 5-5 साल बाद देखने को मिलता है कि आज हो गया और 5 साल बाद ये दिखा रहा है कि भैया मैं भी हूं, मुझे मत छोड़ के जाओ। ठीक है, वैसी वाली चीजें यहाँ पे। उसके बाद से आ गया चेन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब कि उसकी श्रृंखला, मतलब कि इन्फेक्शन फैलने की जो कड़ी है वो क्या होती है, मतलब कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है। 6 लिंकेज ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि छह चैन है जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है, और जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का स्टेप होता है। तो पहला स्टेप क्या हो गया? इन्फेक्शन एजेंट। ठीक है, इन्फेक्शस एजेंट, रोग पैदा करने वाले जीवाणु, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे मान लो बैक्टीरिया हो गया, या फिर वायरस हो गया, या फिर पैरासाइट हो गया, या फिर फंगस हो गया। तो ये आपके कॉज कर रहे हैं, एजेंट है समझो। ठीक है, एजेंट है। उसके बाद से आ गया आपका क्या है? रिसोर्वर्स, रिसीवर, मतलब रिसीवर्स। ठीक है, रिसीवर। ठीक है, रिसीवर्स। रिसीवर कौन? जो जहां पे मतलब कि जीवित रहते हैं, जैसे कि मान लो कोई पैरासाइट है, जैसे बैक्टीरिया है हमारे अंदर आ गए तो वहां पे जीवित है, तो हम उसको जिंदा रखने वाले उसके रिसीवर है। हम ही तो कह रहे हैं कि भैया आओ हमारे अंदर रह जाओ। अगर जो हम ही ना बोले तो नहीं आओ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे हमारे हाथ में थोड़ी है कि मना कर दिया तो नहीं, ठीक है भैया मना कर दिया तो बैक्टीरिया नहीं जाएगा, बैक्टीरिया को मना कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे ही इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रिसीवर कौन हो गया? ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, एनिमल्स हो गए, और पानी हो गया, मिट्टी हो गया, जो भी है जहां पे भी रिसीवर है, जैसे कि कोरोना वायरस को कुछ भी रिसीव कर लेते तो हम ले लिए तो हम रिसीवर हो गए। अगर जो कहीं पे जिसको कोरोना है हाथ रख दिया तो वहां पे वायरस चला गया, वो रिसीवर हो गया। उसके बाद से आता है पोर्टल ऑफ एग्जिस्टेंस। पोर्टल ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब कि बाहर निकलने वाला रास्ता, जैसे कि खांसी, खून। समझो कि किसी को इन्फेक्शन है, ट्रांसमिटेड, कैसे वो ट्रांसफर हो रहा है, वो सारी चीज है। ठीक है, कैसे निकल रहा है, हमारे शरीर में आ गया, हम छींके तो ड्रॉपलेट जाके सामने वाले के शरीर में पड़ा, तो ये हमारा क्या हो गया? पोर्टल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? हमारा छींक, वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि फैलने का तरीका क्या है? कॉन्टेक्ट से फैल रहा है, या फिर नीडल स्टिक से फैल रहा है, या फिर ड्रॉपलेट से फैल रहा है। जैसे मैं बोला कि छींका तो वो तो खांसी, तो उसका चलो ये मोड ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया। ठीक है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया, बट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया? मोड इसका क्या हो गया? ये ड्रॉपलेट से फैला या फिर एयर से फैला, कैसे फैला, ये इसका मोड हो गया।
उसके बाद से आता है पोर्टल ऑफ एंट्री। मतलब पोर्टल ऑफ एंट्री शरीर के अंदर प्रवेश का रास्ता क्या है वो, मतलब कि चलो ये छींका और यहाँ पे आके ये ड्रॉप हमारे ऊपर गिरा, तो शरीर के अंदर प्रवेश कैसे किया, हमारे मुंह से, कान से, नाक से, ये हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री है। उसके बाद से आ जाता है सब्सिबिलिटी ऑफ होस्ट, सक्सेसिबिलिटी ऑफ होस्ट, मतलब कि सक्सेसिबिलिटी ऑफ होस्ट, मतलब कि कमजोर व्यक्ति को ढूंढता है, जिसका इम्यूनिटी वीक हो, जिसका इम्यूनिटी वीक हो वो तो गया लाला, उसकी कहानी खत्म। यही चीज है बस, अगर इम्यूनिटी वीक तो आप सही, ठीक है। यही है ब्रेकिंग एनी लिंक प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। अगर जे किसी भी हम लोग लिंक को तोड़ देते हैं, किसी भी इनमें से कोई सा भी अगर ये एक नहीं होता है तो आगे नहीं जाएगा, आगे यहाँ पे फैलेगा ही नहीं। मतलब कि समझो कि अगर जो इन्फेक्शन एजेंट ही ना हो तो ये रिसीवर होते हुए भी क्या कर लेंगे, अगर रिसीवर ही ना हो तो पोर्टल ऑफ एग्जिस्टेंस कहाँ से होगा, नहीं होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का कोई तो मतलब ही नहीं बन रहा। वैसे ही है ये, ठीक है। कोई सा भी अगर जो एक चैन हम लोग ब्रेक कर दिए तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। उसके बाद से आ जाता है सक्सेसिबिलिटी ऑफ होस्ट, सक्सेसिबिलिटी ऑफ होस्ट, मतलब ए पर्सन एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि एक जो व्यक्ति है उसको कितना रिस्क है इससे, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है, वीक इम्यूनिटी, अगर जो कमजोर इम्यूनिटी है तो आप सही होने के लिए एक बहुत बढ़िया होस्ट हो, ठीक है। और माल न्यूट्रिशन, मतलब कि खाया पिया कम हुआ, ऐसे सुकुंडा सा हो, ये ऐसे सुकुंडा सा हो तो भैया आप में खुद कमी है सारी चीजों की, तो आप क्या किसी को होस्ट बनाएंगे, वो तो आपको ऐसे ही खून चूस के चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आता है क्रोनिकल इलनेस, अगर जो पहले से ही बीमार रहता है, खू खा खू करते रहता है, तो वो तो भैया उसके लिए तो और अच्छी बात है, मतलब कि सोने पे सुहागा वाली बात हो गई इसके लिए, ठीक है। उसके बाद से आता है एल्डर एंड चिल्ड्रंस। देखो एल्डर्स और चिल्ड्रन मतलब कि जो थोड़े ओल्ड हो गए हैं और जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा खतरा रहता है संक्रमण का, ठीक है। स्ट्रेस एंड फटीग, मतलब कि स्ट्रेस टेंशन ले रहे हैं, फटीग यानी कि हमारा पेट भी वगैरह सही नहीं रह रहा है, सारी चीजें तो दिक्कत की बात है। टाइप ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि कितने प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं वो, तो ये देखो ज्यादा प्रकार के तो होते नहीं इन्फेक्शन, अपने वही 4 प्रकार के होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। पहला होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, नोजियल इन्फेक्शन, और एक आता है ओपरटेंसिव इन्फेक्शन। ये 5 टाइप्स के होते हैं, मैं 4 बोल दिया, सॉरी गलती से, ठीक है। तो ये प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, उसके बारे में तो जानना होता है। प्राइमरी पहली बार होने वाला इन्फेक्शन, फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। जैसे कि मान लो कि बैक्टीरिया से डायरेक्ट हमको हो गया, वो हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन। अब पहले से बीमार होने के बाद भी दूसरा इन्फेक्शन हो गया, लो भैया ये सेकेंड, सेकेंड वाला, ले भैया सेकेंड। मान लो कि हम बुखार से तो मतलब कि बुखार को हम झेल ही रहे हैं, बट कोई हमको कोरोना पकड़ा दिया, ले भैया दूसरा और हो गया उसमें, ठीक है। उसके बाद से आता है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे मरीज तक पहुंचता है, समझो कि ये टिंगू है, टिंगू बीमार है तो ये मिंगू को पहुंचा दिया इन्फेक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है। टिंगू मिंगू को पहुंचा दिया तो ये क्रॉस इन्फेक्शन हो गया। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इसको हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन भी बोलते हैं, HAI। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अपने अगले, मतलब कि अगले क्या इसी में पढ़ेंगे, और उसके बाद से इन्फेक्शन कंट्रोल में भी पढ़ेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है। हॉस्पिटल में होने वाला हॉस्पिटल में होने वाला जो इन्फेक्शन उसे हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोल देते हैं, नोजोकेमियल इन्फेक्शन बोल देते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती होने के 48 घंटे बाद होता है ये इन्फेक्शन, या फिर डिस्चार्जिंग के 2 से 3 दिन के अंदर भी हो जाता है, ठीक है। इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आता है ओपोरटेंसिव इन्फेक्शन, इम्यूनिटी वाले, जो कम इम्यूनिटी वाले व्यक्ति होते हैं उनको ये इन्फेक्शन होता है, जैसे HIV पेशेंट, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उसको जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो जिनकी इम्यूनिटी सही है तो वो तो बच गए थोड़ा सा, यहाँ से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, बट जिनकी इम्यूनिटी वीक है तो भैया खत्म कहानी। उसके बाद से आता है स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब स्टेज ऑफ इन्फेक्शन ये कितने स्टेज में ये आपका इन्फेक्शन होता है। तो पहला देखो, पहला आता है इंक्यूबेंट पीरियड, इंक्यूबेटेशन पीरियड, जो मतलब कि जीव शरीर के प्रवेश कर चुके हैं लेकिन लक्षण नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे कि मान लो कि एंट्री तो हो चुकी है बट कोई लक्षण नहीं दिखा रहे हैं, कोई अभी उसका कोई सिम्टम नहीं दिखा रहे हैं, साइन एंड सिम्टम, उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद से आता है प्रोडर्मल स्टेज, प्रोडर्मल स्टेज हल्का फुल्का लक्षण आता है,
मतलब कि सम लिटिल 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 लिटिल, ठीक है, लिटिल 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 इसको बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आता है इलनेस स्टेज, जहां पे पूरी तरह से लक्षण दिखाई देता है, फुल्ली साइन एंड सिम्टम दिखाई देता है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम दिखाई देता है, सब बिल्कुल खुल्ला बुल्ला बीमार पड़े है। हाँ, उसके बाद से आता है कन्वोलेशन स्टेज, मतलब कि रिकवरी के समय, ठीक है, रिकवरी का टाइम, ठीक है। अब बीमार हो चुके हैं खुल्लम खुल्ला, अब तो रिकवरी करनी ही पड़ेगी ना भैया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से आता है आपका फैक्टर इंक्रीजिंग ऑफ ससेसिबिलिटी, मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि ससेसिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, सक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। पुअर हाइजीन, भैया खाना खाएं हाथ नहीं धोए पोछ लिए कपड़ा में, बस हटाओ, बैक्टीरिया क्या होता है, फंगस क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, हमको नहीं पता। पुअर हाइजीन, ऐसे नाली में चाहे खाना खाए ले भैया, ये ये होता है पुअर हाइजीन, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका इन्वेशन इन्वेशन प्रोडक्शन, ठीक है, लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेलाइजेशन, पुअर न्यूट्रिशन। देखो क्या होता है, आपका बुजुर्ग और बच्चे लॉन्ग, मतलब कि ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रहेगा तो HAI आ सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इम्प्रूव स्टेलाइजेशन, सॉरी इम्प्रॉपर स्टेलाइजेशन, अगर जो पेशेंट को हम लोग छुए और उसके बाद से सैनिटाइजर नहीं किए, सैनिटाइजर नहीं लगाए हाथ पे, या फिर सैनिटाइजर लगाए भी तो अच्छे से उसको नहीं मिक्स किए, अच्छे से पूरी जगह पे नहीं लगाए, तो हो सकता है पुअर न्यूट्रिशन, खाना खाने से कम तो बीमारी तो होगी ना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद से अब आ जाते हैं बॉडी डिफेंस, हाँ, बॉडी डिफेंस एजेंट इन्फेक्शन। हाँ, क्या आ गया, बॉडी डिफेंसेशन इन्फेक्शन, फर्स्ट लाइन स्किप एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो फर्स्ट लाइन, देखो बॉडी कैसे इसको डिफेंड करती है, बॉडी कैसे इससे बचती है इन्फेक्शन से, बॉडी का देखो जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो है हमारा तो स्किन ही है भैया, कुछ भी बैक्टीरिया आने से पहले स्किन पे आएगा ना, तो स्किन पे आएगा, उसके बाद से क्या होगा, म्यूकस, म्यूकस रिलीज होगा, नाक में चला गया, मुंह में चला गया तो म्यूकस, जिससे सर्दी खांसी कॉमन हो जाती है कि वायरल चल रहा है भैया, वायरल वायरल। तो ये क्या होता है कि अपना अपना फर्स्ट लाइन जो बॉर्डर होता है इम्यूनिटी, वो लड़ रही है यहाँ पे अपनी आर्मी, ठीक है, और यही मेम्ब्रेन क्या है, म्यूकस रिलीज करना चालू करते हैं। नॉर्मल नॉर्मल फ्लोरा, ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा इनहिबिट फॉर अ इन्फेक्शन एंट्री इन आवर बॉडी, ओके। उसके बाद से आता है सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, मतलब कि सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलता है, ठीक है, क्या रेडनेस देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, पेन देखने को मिलता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। स्वेलिंग पेन, मतलब ये सेकेंड स्टेज है, यहाँ पे अब चलो इन्फेक्शन तो चलो इंटर हो गया, अब कहाँ पे है, वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका थर्ड लाइन, थर्ड लाइन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ये यहाँ पे एंटीबायोटिक एंड WBC बनना चालू हो जाता है। थर्ड लाइन में क्या होता है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है, जिसमें कि WBC और एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या करता है, जर्म को नष्ट करता है, लड़ाई करके उसको किल करता है, ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं, स्टार्ट। हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, HAI, अब इसमें HAI और एक और HAI है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ेंगे तो उसमें HAI का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और यहाँ पे मतलब है उसका हॉस्पिटल, सॉरी, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम पे होने वाला इन्फेक्शन को ही बोलते हैं, जी हाँ, ये भी वही है, HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, ये भी वही है, ठीक है, मतलब कि सेम दोनों चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। HAI का मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लिखे या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन लिखे, तो दोनों चीजें एक ही है। इन्फेक्शन कंट्रोल में हम लोग पढ़ेंगे तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट में तो लिखना है हम लोग को, लिखना होता है तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लिखेंगे, अगर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन लिखेंगे तो सम टाइम कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट तो हम कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, तो क्या लिखेंगे,
HAI का मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ही लिख देंगे, और फंडा में क्या लिखेंगे, हॉस्पिटल केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, मतलब कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन का 75 नाम है, ठीक है। ये 48 घंटों के बीच में होता है जब हम लोग हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं तब, ठीक है। अब इसके कॉमन टाइप क्या होते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, देखो यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जब हम लोग ये लगाते हैं कि थिएटर लगाते हैं तो भी इन्फेक्शन होता है, बट यूटीआई अगर जब हम लोग क्या करते हैं यूरिनरी थिएटर लगाते हैं तब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब देखो एक और उसके बाद से आता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, मतलब कि जहां पे सर्जरी हुई हो, सर्जरी के बाद से ऐसे स्टिचिंग स्टिचिंग कर दिए, मान लो कि स्टिचिंग हो गया बट यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। इसे हम लोग बोल देते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, मतलब कि सर्जरी के साइड पे होने वाले इन्फेक्शन को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बोल देते हैं। उसके बाद से आता है निमोनिया। निमोनिया जो कि सबसे कॉमन है, और इसके मतलब कि ये इन्फेक्शन के चलते होता है, क्या होता है, यहाँ पे लंग्स में आपके फ्लूइड्स भर जाते हैं, ये आपका एल्वुलाई है, और एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, थोड़े थोड़े ऐसे फ्लूइड भर जाते हैं, जिसे हम लोग निमोनिया बोलते हैं। ये क्यों होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो क्या करता है, म्यूकस रिलीज करना चालू कर देता है। जब म्यूकस रिलीज होना चालू होता है तो म्यूकस बाहर जाने के बदले फंस जाता है और बाहर नहीं जा पाता है, और अंदर क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, कहां पे, आपके एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। उसके कारण हमारा निमोनिया जो है बनता है, ठीक है। अब उसके बाद से आता है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, मतलब कि पूरे ब्लड के अंदर जब इन्फेक्शन फैल जाए उसे बोलते हैं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रिवेंट बाय प्रॉपर एक्सेप्शन टेक्निक, मतलब कि कैसे इसको रोक सकते हैं, प्रॉपर एक्सेप्शन टेक्निक्स, मतलब कि एक्सेप्शन को उपयोग में लाके इसको कैसे रोक सकते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो उसे हम लोग कैसे रोक सकते हैं, पहले प्रॉपर हैंड वॉश, ठीक है। क्या करेंगे, प्रॉपर हैंड वॉश, ठीक है। हैंड वॉश मतलब कि हाथ धोएंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद से आपका स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होता है कि कोई सा भी हम लोग जब टूल यूज करने जाए उसको अच्छे से स्टेरिलाइज कर ले, यानी कि साफ कर ले, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। पीपीई, पीपीई का यूज करें, पीपीई का यूज करें। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मतलब कि खुद के प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पीपीई, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है क्लीन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, मतलब कि साफ रखना है, जितने O2 की जरूरत है उतने ही O2 रखेंगे, जितनी ड्राइनेस की जरूरत है उतनी ही ड्राइनेस रखेंगे अपने वार्ड में, और जितने मेंबर की जरूरत है उतने ही मेंबर रखेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे क्लीन इन्वायरमेंट। ये आपका प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से आ जाते हैं कहां पे, कॉन्सेप्ट ऑफ एसेप्सिस। एसेप्सिस होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो एसेप्सिस का मतलब होता है कि अब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसेप्सिस और सेप्सिस दो चीजें होती है, देखो एसेप्सिस और सेप्सिस, एक एसेप्सिस हो गया, एक हो गया आपका सेप्सिस। सेप्सिस का अर्थ है कि हम लोग उसी बैक्टीरिया को मारेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल है, और एसेप्सिस का मतलब है हम सारे बैक्टीरिया को मार देंगे, सारे जो सारी जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम सबको किल कर देंगे, ये नहीं देखेंगे तुम अच्छा है तुम बुरा है, बिल्कुल फाइल उनकी साफ कर देंगे। उसके बाद से ये दो प्रकार के होते हैं, कौन से, एसेप्सिस। एसेप्सिस आया है तो इसके लिए हम लोग पहले एसेप्सिस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो एसेप्सिस एसेप्सिस टू टाइप्स के होते हैं, पहला मेडिकल एसेप्सिस यानी कि क्लीन टेक्निक, उसके बाद से आता है सर्जिकल एसेप्सिस यानी कि स्टेरलाइज टेक्निक। मतलब कि मेडिकल एसेप्सिस होता है जिसमें हम लोग सैनिटाइजर से क्लीन करते हैं, अच्छे से साफ सफाई करते हैं, मतलब कि समझो कि कचरा पड़ा है झाड़ू मार दिए। सर्जिकल एसेप्सिस यानी कि इसको प्रॉपरली स्टेरलाइज करेंगे, केमिकल से साफ करेंगे, सारी चीजों से साफ सफाई करेंगे। उसके बाद से आ जाता है आपका क्या, उसके बाद से आता है मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस का मतलब क्या होता है, मेडिकल एसेप्सिस का मतलब होता है जो कि पूरे जर्म को खत्म करेंगे, कैसे, हैंड हाइजीन को मेंटेन करेंगे, पर्सनल इक्विपमेंट लग पहनेंगे, क्लीन इन्वायरमेंट रखेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे। गोल क्या होगा, रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करना ही हमारा प्राइमरी गोल होगा इसमें, ठीक है, मेडिकल वाले में। और हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन क्या होता है, हैंड हाइजीन मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए,
ये मतलब कि एक समझो कि रामबाण इलाज है, किसके लिए? ये जो अपना इन्फेक्शन है उनको फैलने से रोकने के लिए। उसके बाद से आता है वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर अ पेशेंट कॉन्टेक्ट, मतलब कि हाथ जो है पेशेंट को छूने के पहले और छूने के बाद धोना है। पेशेंट को ऐसा ट्रीट करना है कि भैया आप राजा बाबू हो, हम आपको छूने से पहले भी हाथ धोएंगे, छूने के बाद भी हाथ धोएंगे। यूज अ सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, मतलब कि सोप वाटर मतलब साबुन पानी और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब मतलब कि क्या बोलते हैं, अपना सैनिटाइजर का उपयोग करें। फॉलो WHO 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, मतलब कि WHO के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके 5 इंपॉर्टेंट हेडलाइन को हम लोग फॉलो करते हुए अपना हैंड वॉशिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि जाए तो ऐसा हाथ धो लिए पानी में भिगा ले बस हो गया, नहीं, उसको अच्छे से करेंगे। अब देखो मैं आपसे बोला पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई के बारे में, उसके यूज करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है? पहला आता है ग्लव्स यानी कि जो हम लोग हाथ में पहनते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, हैंड ग्लव्स, ठीक है, ये हो गया आपका ग्लव। उसके बाद से मास्क जो कि मुंह पे लगाते हैं। उसके बाद से गाउन, गाउन मतलब कि ये मत समझना जो लड़कियां पहनती है वो वाला गाउन पहन लेंगे और चले जाएंगे, नहीं, वहां पे कौन से गाउन पहनना है जो कि हमारे लिए आता है प्रॉपर मेडिकल लाइन के लिए, हॉस्पिटल में आता है वो वाली गाउन पहनना है। गोगल्स, ब्लैक वाले गोगल्स नहीं, ये ऐसे गोगल्स आते हैं जिससे कि अपनी आईज पूरी तरीके से कवर्ड होती है, ठीक है। फेशियल शील्ड का मतलब कि आप फेस के आगे बिल्कुल चिल लेकर नहीं, ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये प्लास्टिक का या फिर किसी भी XYZ मेटल्स का बना हुआ होता है। उसे हम लोग अपने फेस के आगे लगाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फेशियल शील्ड। उसका यूज करते हैं यूज टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर एंड ए पेशेंट। देखो इससे तो हमारी सुरक्षा होती ही होती है हेल्थ केयर वर्कर की, लेकिन साथ में किसकी सुरक्षा होती है? पेशेंट भाई साहब की। जी हाँ, जो भी पेशेंट है भाई साहब हैं या फिर जो भी है उनकी भी सुरक्षा होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है सर्जिकल एक्सेप्ट। सर्जिकल एक्सेप्ट थोड़ा ये थोड़ा मेडिकल एक्सेप्ट से हाई पे आता है। इसके यूज कब करते हैं? ड्यूरिंग अ इन्वेस्टिगेशन या फिर मतलब कि प्रोसीडर के दौरान यहाँ पे इसका यूज करेंगे। मेंटेनेंस अ स्टेरलाइज्ड फील्ड, मतलब कि इसको क्या करेंगे? मेंटेन करके रखेंगे प्रॉपर स्टेरलाइजेशन को, इसमें कोई सा भी हम लोग चांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब सर्जरी होती है तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्टेरलाइज ग्लव्स, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट एंड सर्जिकल हैंड स्क्रब इसेंशियली, मतलब कि जो चीजें हैं उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद से आ जाता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का मतलब होता है कि टीयर ऑल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड यार एज अ इन्फेक्शन, मतलब कि हम लोग को ऐसे ट्रीट करना है कि जो बॉडी का ब्लड है या फिर बॉडी का कोई सा भी ऐसा फ्लूइड है वो इन्फेक्शियस है, हमको ऐसे ट्रीट करना है। ऐसे नहीं ट्रीट करना है कि इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं, हम लोग ऐसे ट्रीट करना है कि नहीं भैया 100% ये इन्फेक्शियस है, भले हो या ना हो, ठीक है। ऐसा हम लोग इसको क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आता है। यूज पीपीई व्हेन नेसेसरी, मतलब कि जब जरूरी हो, ऐसे नहीं कि जनरल वार्ड में आप राउंड पे गए तो पीपीई पहन के जा रहे हैं, नहीं, आप सर्जरी वार्ड में जा रहे हैं या फिर ऐसे जहां पे नेसेसरी हो वहीं पे पीपीई का यूज करें, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज करें। सेफ इंजेक्शन का यूज करें। सेफ इंजेक्शन प्रिकॉशन का मतलब होता है कि इंजेक्शन जब हम लोग यूज करते हैं तो WHO के गाइडलाइन के हिसाब से यूज करेंगे। कैसे? अब उसमें देखो, उसमें ऐसे यूज करेंगे कि अगर जो हम लोग को नीडल एक बार हम लोग निकाल लिए तो दोबारा नीडल को रिकैप नहीं करने जाएंगे, ठीक है, निकल गया तो निकल गया भैया, एक बार नीडल गिर गया तो खत्म है, उसके दोबारा यूज नहीं करेंगे। वैसी चीज है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ शार्प, मतलब कि प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे शार्प नीडल्स या फिर शार्प ऑब्जेक्ट का, मतलब कि देखो यहाँ पे प्रॉपर जो कलर कोडिंग हुई है आपकी कलर कोडिंग को फॉलो करेंगे हम लोग अच्छे से। व्हाइट में अगर शार्प चीजें डालनी है तो व्हाइट में ही जाएगा, ब्लैक में नहीं जा सकता। ब्लैक में जो चीजें डालनी है वो व्हाइट में नहीं जा सकता, इसको क्लियरली याद रखना, हॉस्पिटल में इसको फॉलो ही करना होता है। फिर से उसके बाद आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि सेफ हैंडल एंड हॉस्पिटल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट उसको बोलते हैं जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान या फिर पेशेंट के मतलब कि पेशेंट का केयर के दौरान जो भी वहां से वेस्ट निकलता है उसे हम लोग बोल देते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। ये जो कचरा है ना वो इन्फेक्शन फैलाने के लिए बहुत आगे है, ये इन्फेक्शन फैला सकता है। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को फैलने से हम लोग प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर, मतलब कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और हेल्थ केयर वर्कर को भी प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हेल्थ केयर
अगर जो वर्कर एक अगर इन्फेक्टेड हो गया तो उससे सारी हेल्थ केयर वर्कर्स अफेक्टेड होंगे, और वर्कर एक बार अफेक्टेड हो गए तो पेशेंट जो आएगा वो तो अफेक्टेड होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, मतलब कि हॉस्पिटल वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखो इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोजेनिक वेस्ट, शार्प वेस्ट, केमिकल वेस्ट, उसके बाद से आता है पैरामेडिकल वेस्ट, उसके बाद से आता है जनरल वेस्ट। मतलब इतने प्रकार के आपके वेस्ट होते हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट जो कि इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, ये मतलब ब्लड फ्लूइड वगैरह वगैरह। ठीक है, पैथोजेनिकल वेस्ट जो कि हम लोग सैंपल कलेक्शन के लिए लिए और जो पैथोलॉजिकल लैब में ले जाए उसका हम लोग सारी चीजें जांच किए, फिर भी वो पैथोलॉजिकल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर उसका हम लोग दोबारा उसको हम लोग क्या करेंगे, फेंकेंगे या फिर उसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया। शार्प वेस्ट जो कि नुकीली चीजें हो या ब्लड हो, ये सारी चीजें। केमिकल वेस्ट जो केमिकल वे हो, और उसके बाद से फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो कि दवाइयां हो उसको। जर्नल वेस्ट जैसे कि पॉलिथीन वगैरह हो गया और ये सारी चीजें, रेपर वगैरह हो गया, दवाइयों के ऊपर रहता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद से आ जाता है सर्जिकल सर्गेशन, मतलब कि वेस्ट मस्ट बी सेपरेट पॉइंटेड ऑफ जनरेशन, यूज कलर कोडिंग बीन। कलर कोडिंग कोडिंग बीन का ही यूज करना है। बीन का मतलब यहाँ पे है डस्टबिन। ठीक है, डस्टबिन। डस्टबिन कहने का मतलब कि ये तो बोलचाल का भाषा हो गया, बट डस्टबिन केवल डस्ट के लिए होता है, लेकिन हॉस्पिटल में हम लोग चार टाइप्स के बीन यूज करते हैं। पहला येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू। ठीक है, अब ये क्यों यूज किया जाता है, कौन किसके लिए है, ये बहुत इजी है। देखो, ये जो आपका येलो वाला होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन टिश्यू। ठीक है, ह्यूमन टिश्यू या फिर बॉडी पार्ट जो काट के निकाला जाता है। ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो भी चीजें इंसान के बॉडी से काट के निकाली गई हो उसको हम लोग येलो डब्बे में डाल देंगे। जैसे कि बेबी का बर्थ हुआ तो प्लासेंटा वगैरह भी निकलता है, तो हम लोग किसमें डाल देंगे, येलो वाले में डाल देंगे। उसके बाद से आता है रेड वाला। रेड वाला उसमें क्या डालेंगे, कंटामिनेटेड प्लास्टिक्स। कंटामिनेटेड प्लास्टिक कहने का मतलब कि ऐसे प्लास्टिक जो कि हम लोग यूज कर लिए हैं और उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रेड वाला बीन। ठीक है, उसके लिए हम लोग रेड वाला बीन यूज करेंगे। व्हाइट वाला क्यों यूज करेंगे, आपको व्हाइट वाला मैं बता ही दिया, शार्प चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर ब्लेड हो गया या फिर निडल्स हो गई। ठीक है, उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, व्हाइट वाला बीन। उसके बाद से आता है ब्लू वाला। ब्लू वाला जैसे कि ब्लू है पानी पानी, वैसे ही ग्लास के लिए ये आइटम यूज कर सकते हैं। ग्लास के लिए यूज करते हैं ब्लू वाला, मतलब कि शीशा फोड़े या फिर कुछ भी किए तो ब्लू वाले में ही जाएगा, वो रेड वाले में नहीं जा सकता। रेड वाले में प्लास्टिक सॉरी प्लास्टिक कंटामिनेटेड ही जा सकता है, और व्हाइट वाले में सात चीजें ही जा सकती है, वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है डिस्पोजेबल वेस्ट। ये बता ही दिए कैसे डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट को कैसे डिस्पोजेबल करना है। ठीक है, पहला ऑटोक्लेव, उसके बाद से आपको केमिकल ट्री, डीप बर्निंग, इंसिनेशन, ये सारी चीजें कर देनी है। अब रोल ऑफ नर्सिंग इन अ बायोमेडिकल वेस्ट, हमारा क्या रोल होता है, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, एजुकेशन स्टाफ एंड पेशेंट, फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइन एंड रिपोर्ट इंसिडेंट्स। मतलब कोई इंसिडेंट्स हो गया तो हमको तुरंत रिपोर्ट करना है, अगर हाई अथॉरिटी है तो, नहीं है तो हम लोग को खुद हैंडल करना है अच्छे से। और इन्फेक्शन कंट्रोल के गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो करना है। इन्फेक्शन कंट्रोल के गाइडलाइन क्या है, ये आपको थर्ड सेमेस्टर में इन्फेक्शन कंट्रोल के बुक में मिलेगा। एजुकेशन स्टाफ एंड पेशेंट, मतलब कि जो भी चीज है, स्टाफ को भी एजुकेट करना है, पेशेंट को भी एजुकेट करना है। जिसको पता है उसके बारे में तो ठीक ही है, नहीं पता है तो उसके बारे में अच्छे से हम लोग को प्रॉपरली बताना है। प्रॉपर सेग्रीगेशन मतलब कि अच्छे से हम लोग को ये कलर कोडिंग का यूज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन यही है कि इन्फेक्शन कंट्रोल इज एसेंशियल क्लिनिकल सेटिंग, प्रॉपर हैंड हाइजीन की पॉइंट, एक्सेप्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नर्स प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इन्फेक्शन प्रिवेंशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका चैप्टर हो गया स्वाहा।